आज है 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दुगनी होगी लाडली बहना योजना की राशि, सरकार के बड़े मंत्री का दावा। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के पैसों को लेकर सरकार के दिग्गज मंत्री ने बड़ी बात कही। जबलपुर पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ साफ कहा कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में बंद नहीं होगी और धीरे धीरे करके लाडली बहना योजना की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। एमपी के 21 जिलों को 33,138 पीएम आवास की सौगात। अपने घर का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश को हजारों आवास की सौगात मिली है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के लिए 33,138 अतिरिक्त आवास मंजूर किए हैं। प्रदेश के 21 जिलों में निवासरत शेष रह गए पीवीटीजी परिवारों को भी पक्के घर की सौगात देने के लिए ये विशेष मंजूरी दी। एमपी में 5,000 मकान दुकान हटाने का फरमान जारी। शहर विकास और अन्य प्रोजेक्ट्स में इस समय शहर के 5,000 मकान दुकान के 30,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं को हैरान परेशान किया हुआ है। निर्माण के लिए इनके घर दुकान को हटाने के नोटिस जारी हो चुके हैं। बताया जाता है कि सबसे ताजा मामला ओल्ड सुभाष नगर के मोती नगर का है। इसके अलावा मेट्रो की 2 लाइन से लेकर भोपाल बाईपास और अन्य प्रोजेक्ट में प्रस्तावित शामिल हैं। स्कूल में बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने के लिए लेनी होगी अनुमति। ईसाई धर्म के सबसे बड़े त्योहार क्रिसमस को अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। इस त्योहार के दौरान निजी विद्यालयों में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन होता है। अब इस आयोजन को लेकर एमपी बाल संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग और कलेक्टर्स को बड़ा आदेश दिया है। आयोग ने आदेश दिया है कि अभिभावकों की अनुमति के बिना कोई भी स्कूल बच्चे को सेंटा क्लॉज या अन्य कोई और वेशभूषा नहीं पहनाई जाएगी। एमपी से महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, जनवरी से शुरू होगी ये स्पेशल ट्रेन। मध्य प्रदेश से प्रयागराज के कुंभ मेले में शामिल होने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया। ये ट्रेन राजस्थान और रानी कमलापति स्टेशन से शुरू होंगी और प्रयागराज होते हुए सीधे वाराणसी तक जाएंगी। ट्रेन में स्लीपर और एसी दोनों श्रेणी के कोच लगाए जा रहे हैं। ये ट्रेन जनवरी से फरवरी तक चलेगी, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान से कुंभ मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं का भी ध्यान रखा गया है। गीला कचरा से बायोगैस बनाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी। शहरी गीला कचरा से बायोगैस बनाने के प्रस्ताव को अब राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इसके बाद इसका डीपीआर बनेगा, फिर इसके निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पिछले अगस्त-सितंबर माह में नगरीय प्रशासन संचालनालय भोपाल का पत्र नगर निगम में आया था, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत गीले कचरे के प्रसंस्करण कर क्लस्टर आधारित बायो सीएनजी प्लांट बनाने का प्रस्ताव मांगा गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र सोमवार से 1766 प्रश्न, 8 विधेयक और विभिन्न प्रस्तावों पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इस 5 दिवसीय सत्र की तैयारियों का विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सत्र के संचालन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के अनुसार सोमवार 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। भाजपा नेता ने शायराना अंदाज में विपक्ष पर कसा तंज, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को लिया आड़े हाथों। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इन दिनों अपनी धार्मिक यात्रा पर हैं। इस बीच उन्होंने विपक्ष पर एक शायराना अंदाज में तंज कसा, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान जब मीडिया ने नरोत्तम मिश्रा से सवाल किया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के 2 बड़े नेता उमंग सिंघार और जीतू पटवारी शीतकालीन सत्र के दौरान अलग अलग डिनर प्लान कर रहे हैं, इस पर उन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें ना तो प्रदेश की फिक्र है और ना ही जनता की। इसके साथ ही उन्होंने अपना शायराना अंदाज दिखाते हुए कहा कि ये किसको फिक्र है कि काफिले का क्या होगा, सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन होगा।
दाल मिल पर छापामारी में 50 कुंटल घुन लगी दाल बरामद, बिक्री पर पूरी तरह लगाई गई रोक। सागर में कलेक्टर के निर्देशानुसार मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सागर जिले की खाद्य सुरक्षा टीम ने बीना के खुरई रोड स्थित वर्धमान दाल मिल पर छापा मारा। जांच में लगभग 50 कुंटल मटर की दाल का स्टॉक पाया गया, जो कि घुन लगी और गुणवत्ताहीन थी। अधिकारियों ने बिना अनुमति इस दाल को बेचने से मना कर दिया और नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए। अब पुलिस पटवारी और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में होगा एआई का प्रयोग। मध्य प्रदेश में पुलिस पटवारी शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े के चलते चर्चा का विषय बनी रहती है। अब इन परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। इसकी तैयारी की जा रही है। MPESB के डायरेक्टर सकेत मालवीय ने बताया कि अभी प्रयोग के तौर पर जनवरी माह में होने वाली परीक्षाओं में एआई तकनीक का प्रयोग करेंगे। सीएम मोहन ने सरसी आइलैंड का किया उद्घाटन, बोले मध्य प्रदेश में गोवा और अंडमान का अनुभव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल के बाणसागर डैम में स्थित सरसी आइलैंड का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे प्रदेश के पर्यटन विकास की एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का पर्यटन विविधताओं से भरा हुआ है और ये दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। सरसी आइलैंड पर आकर पर्यटकों को गोवा और अंडमान निकोबार जैसा अनुभव होगा। सरसी आइलैंड को 29 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। MP में तेजी से गिर रहा पारा, मौसम विभाग ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर महसूस किया जा रहा है। शहडोल जिले के कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे ये इलाका प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका बन गया। खंडवा जिले में अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। डेंगू का वायरल बदल रहा है रूप, लीवर पर भी हो सकता है इसका असर। इंदौर शहर में बच्चे की डेंगू से मौत होने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर चिंता जाहिर की, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में 20 नवंबर के बाद डेंगू का कोई नया मरीज दर्ज नहीं है। डेंगू हर 2-3 वर्ष में अपना स्वरूप बदल लेता है। इस कारण से मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लग जाती है। इंदौर में इस वर्ष अब तक डेंगू के 550 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 327 पुरुष और 223 महिलाएं हैं। वहीं मलेरिया के 7 और चिकनगुनिया के 20 मरीज अब तक मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शहडोल में सरसी आइलैंड रिजॉर्ट का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को शहडोल में MPT के नवनिर्मित सरसी आइलैंड रिजॉर्ट का उद्घाटन किया। बाणसागर डैम के बैक वाटर पर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा रिजॉर्ट का निर्माण किया गया है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क और मेहर आने वाले पर्यटकों के लिए ये एक विशेष सुविधा होगी। मुख्यमंत्री शहडोल जिले के ब्योहारी में जन कल्याण पर्व के तहत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। MP में सभी राष्ट्रीय बैंक का बदल जाएगा समय, ग्राहकों को होगी सुविधा। प्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में अब एक जैसा ग्राहक सेवा समय तय किया जाएगा, जिससे ग्राहकों को सहूलियत मिलेगी। इस बदलाव से बैंक खुलने और बंद होने का समय तय हो जाएगा, जिससे बैंकिंग सेवाओं में और भी आसानी होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलने में देरी होने पर एरियर देगी सरकार, कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी होगी तय। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में देरी और पेंशन रुकने की स्थिति में एक अहम निर्णय लिया है। अब पेंशनर्स को पेंशन के साथ साथ एरियर भी दिया जाएगा, अगर पेंशन किसी वजह से रुकी हो या उसमें देरी हुई हो। इस नए नियम के तहत जितने महीने की पेंशन रुकी होगी, उतने महीने का एरियर भी पेंशनर्स को दिया जाएगा। तुम्हारी छाती पर पैर रखकर सीएम मोहन यादव का दिखा रौद्र रूप, विपक्ष पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की सीमा के बाद शनिवार को सीएम मोहन यादव सरसी आइलैंड पर बने रिजॉर्ट और पर्यटन सेंटर का लोकार्पण करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी छाती पर पैर रखकर भगवान राम और श्री कृष्ण की गाथा को सुनाएंगे। इसके अलावा सीएम ने मऊगंज में 5100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। जिले के जंगलों में मांसाहारी जानवर भी मौजूद, बाघ व तेंदुए की फोटो वायरल।
जिले के जंगलों में मौजूद वन्य प्राणियों की प्रजातियों और उनकी संख्या जानने के लिए रविवार से वन विभाग 7 रेंज में 600 ट्रैप कैमरे लगाने का काम शुरू कर रहा है। इसके लिए बोदरली, शाहपुर, खकनार, नेपानगर व बुरहानपुर सहित अन्य रेंज में 300 लोकेशन चिन्हित की गई हैं। प्रत्येक लोकेशन पर 2-2 कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने वन विभाग को 25 दिन के लिए उपलब्ध कराए हैं। राज्य पात्रता परीक्षा संडे को प्रदेश भर में बनाए गए 323 केंद्र। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आज रविवार को प्रदेश भर में राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट का आयोजन करेगा। इसके लिए 1 दर्जन शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। यहां 323 शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थी परीक्षा देंगे। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र पूर्व में जारी किए जा चुके हैं, जो आयोग की पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इंदौर में प्राइम टेबल टेनिस लीग की शुरुआत। मध्य प्रदेश में प्राइम टेबल टेनिस लीग की शुरुआत इंदौर के मशहूर अभय प्रशाल में हुई। ये लीग भारतीय टेबल टेनिस के इतिहास में एक नया और रोमांचक अध्याय जोड़ने जा रही है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम सैनी ने कहा, हमें गर्व है कि हमने मध्य प्रदेश में प्राइम टेबल टेनिस लीग की शुरुआत की है। ये लीग खेल को नई दिशा देने का वादा करती है। इंदौर की सड़कें गलियां साफ, अब नाले भी सूख कर बने मैदान। इंदौर की सफाई व्यवस्था फिर पहले जैसी हो गई है। इस माह कभी भी स्वच्छता रैंकिंग के लिए सर्वे टीम आ सकती है। उससे पहले शहर की सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रहने लगी। प्रमुख मार्ग, गली मोहल्ले तो साफ रहने लगे। अब शहर के नालों को भी सुखाकर मैदान में तब्दील किया जा रहा है। सीएम यादव 60 लाख बच्चों को दिए सौगात। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत शनिवार को 60 लाख विद्यार्थियों को 332 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से वितरित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मऊगंज से इस राशि को सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नियमित शिक्षकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। वायुसेना को मिलने जा रहे 12 सुपर सुखोई 13,500 करोड़ की डील हुई फाइनल। पाक चीन को मिलेगा करारा जवाब। चीन और पाकिस्तान के साथ जंग की स्थिति को देखते हुए वायुसेना अपनी क्षमता में इजाफा कर रही है। अगर 2 मोर्चे पर एक साथ जंग होती है तो उसे 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, जबकि अभी सिर्फ 31 ही हैं। इसी को देखते हुए वायुसेना ने 12 सुखोई विमानों की डील की है। बारिश के कारण तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त। 13.2 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया 28 पर 0। लगातार बारिश के कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त हो गया। मैच के शुरुआती दिन सिर्फ 13.2 ओवर का खेल ही हो सका। स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 28 रन बनाए हैं। उस्मान ख्वाजा 19 रन और नाथन मैक्सवीनी 4 रन बनाकर नाबाद हैं। गाबा टेस्ट के पहले दिन बारिश के कारण बार-बार खेल बाधित हुआ। भोपाल में खुशीलाल के बाद अब एम्स में विश्व स्तरीय पंचकर्म की मिलेगी सुविधा। 5 प्रमुख उपचार को किया गया शामिल। राजधानी भोपाल में विश्व स्तरीय पंचकर्म की सुविधा अभी तक पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक अस्पताल में शुरू की गई थी। अब राजधानी स्थित एम्स में भी पंचकर्म की सुविधा शुरू की जा रही है। एम्स भोपाल ने अपनी अत्याधुनिक पंचकर्म सुविधाओं की शुरुआत की घोषणा की है, जो पारंपरिक आयुर्वेदिक पद्धतियों और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय में एक बड़ा कदम है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।